नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़दीगला डैम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कुरुक्षेत्र में राज्य स्तरीय समारोह। 1 लाख से अधिक लोग लेंगे हिस्सा। 21 जून को कार्यक्रम में पहुंचेंगे सीएम नैब सैनी, योग गुरु बाबा रामदेव। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री के अरविंद केजरीवाल कोर्ट में नहीं हुए पेश। हरियाणा पर लगाया था बड़ा आरोप। अब अगली सुनवाई 9 अक्टूबर तय। हरियाणा में कांग्रेस को पटरी पर लाने की कोशिश। राहुल गांधी 4 जून को आ रहे चंडीगढ़। विधायकों संग चर्चा करेंगे वरिष्ठ कांग्रेस नेता। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित कृषि संकल्प अभियान 2025 के तहत स्थानीय आरएपीजी कॉलेज सभागार में पानीपत जिले के किसानों को, पशुपालकों को, मत्स्य से जुड़े लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि अगर खेती ढंग से की जाए तो उससे किसान बड़ा लाभ ले सकते हैं। उन्होंने कहा कि किसान की सेवा भगवान की सेवा है। किसान उनके रोम रोम में बसते हैं। वे स्वयं खेती करते हैं। वह खेती की बारीकियों को अच्छी तरह से समझते हैं। जय जवान जय किसान के नारे पर उन्होंने कहा कि भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इस नारे को विज्ञान के साथ जोड़ा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसमें और बढ़ोतरी करते हुए इसे जय अनुसंधान के साथ जोड़ा और केंद्रीय मंत्री ने 6 प्रगतिशील किसानों को प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित भी किया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि विकसित भारत के लिए विकसित खेती और समृद्ध किसान जरूरी हैं। उन्होंने हरियाणा सरकार की भावांतर योजना की प्रशंसा की व मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी को इसके लिए बधाई दी। इस मौके पर हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने केंद्रीय मंत्री द्वारा चलाए गए अभियान की प्रशंसा की और हरियाणा में किसानों के हितों को ध्यान में रखकर बनाई गई योजनाओं पर प्रकाश डाला। ग्यारहवें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का राज्य स्तरीय समारोह 21 जून को कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर में आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी, योग गुरु बाबा रामदेव और अन्य गणमान्य व्यक्ति शामिल होंगे और इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन भी होगा। इस कार्यक्रम में राज्य स्तर पर 1 लाख से अधिक लोगों और हरियाणा भर में जिला और ब्लॉक स्तर पर 10 लाख से अधिक व्यक्तियों के भाग लेने की उम्मीद है। इसके अलावा उसी दिन मुख्यमंत्री द्वारा श्री कृष्णा आयुष विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र में मेडिटेशन सेंटर की आधारशिला रखी जाएगी। आयुष विभाग की सक्रिय भागीदारी से राज्य ने पहले ही महत्वपूर्ण कदम उठा लिए हैं और योग दिवस को मनाने की तैयारियां जोरों पर हैं। योग गुरु बाबा रामदेव ने इस कार्यक्रम की जानकारी साझा की। ये जो संदेश जिस धरती से गया पूरी दुनिया को, ये योग की धरती है, ये अध्यात्म की धरा है और ये सनातन का महातीर्थ है ब्रह्म सरोवर। और कुरुक्षेत्र से इस योग धर्म को युग धर्म बनाने के संकल्प के साथ इस बार इंटरनेशनल योग डे प्रत्यक्ष रूप से यहाँ 1 लाख से अधिक लोगों की भागीदारी हो ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र से और 10 लाख से ज़्यादा भागीदारी पूरे हरियाणा से हो। ऐसा इंटरनेशनल योग डे के 11वें वर्ष में प्रवेश करने पर ये एक महा अनुष्ठान, एक महायज्ञ, एक महाक्रांति कहो, एक बहुत बड़ा शंखनाद कुरुक्षेत्र की धरती से हो। ऐसे हमारे यहाँ के योगी मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी जो खुद में नायाब हैं, उनके विचार हैं और बहुत एक ऊंचा योग में उनका व्यक्तित्व है। और ये सौभाग्य इस देश का, देश के प्रधानमंत्री योगी श्री नरेंद्र मोदी जी, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी योगी, देश के रक्षा मंत्री हमारे राजनाथ जी योगी, देश के 99% स्टेट्स के जो है मुख्यमंत्री, अब तो विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका में गांव गरीब मजदूर से लेकर के एग्रीकल्चर हो, इंडस्ट्री हो, किसी भी सर्विस में हो, सब लोग योग को अपना रहे हैं क्योंकि योग से लोगों की जीवन शैली अच्छी बन रही है। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण हरियाणा की तरफ दी गई शिकायत के मामले में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 3 तारीख पर भी मुख्य न्यायिक दंड अधिकारी की अदालत में पेश नहीं हुए। उन्हें मुख्य न्यायिक दंड अधिकारी नेहा गोयल ने व्यक्तिगत रूप से पेश होने का नोटिस दे रखा है। उनके वकील ने सुनवाई विशेष अदालत में करने की अर्जी लगाई हुई है, जिसका अभी तक जवाब नहीं आया है। मामले में अब अगली तारीख 9 अक्टूबर तय की गई है। कार्यकारी अभियंता एक्सियन आशीष कौशिक ने सीजीएम नेहा गोयल की अदालत में 29 जनवरी को शिकायत पत्र दिया था। पत्र में 28 जनवरी को सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो का हवाला दिया गया था और वीडियो में अरविंद केजरीवाल की तरफ से हरियाणा सरकार पर यमुना नदी के पानी में जहर मिलाकर दिल्ली भेजने का आरोप लगाया गया था। और इसके अलावा
यह भी कहा गया था कि दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों ने पानी को रोककर संभावित सामूहिक नरसंहार से बचाया था और इससे दिल्ली में पानी की कमी हो गई थी। दिल्ली विधानसभा चुनाव की वोटिंग से एक दिन पहले 4 फरवरी को कुरुक्षेत्र के शाहबाद थाने में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। सीनियर एडवोकेट जगमोहन मनचंदा ने केजरीवाल के जहर वाले बयान के बाद 28 जनवरी को कोर्ट में याचिका दायर की थी। उन्होंने हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को आहत करने और हरियाणा और दिल्ली के लोगों के बीच भड़काऊ बयानबाजी कर दंगे करवाने के आरोप लगाए थे, जिसके बाद केजरीवाल के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया था। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और वरिष्ठ कांग्रेस नेता राहुल गांधी 4 जून को चंडीगढ़ आ रहे हैं। राहुल गांधी यहां हरियाणा कांग्रेस के नेताओं की बैठक लेंगे। पहले उनका कार्यक्रम आज 1 जून को होना था, लेकिन फिर राहुल गांधी के कार्यालय की ओर से नई डेट दी गई। हरियाणा में भी राहुल गांधी संगठन के मुद्दे पर ही बैठक लेने आ रहे हैं। प्रदेश में कांग्रेस संगठन का गठन पिछले लगभग 11 वर्षों से नहीं हो पाया है। राहुल गांधी के दौरे को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। चंडीगढ़ पुलिस की एक टीम ने सेक्टर 9 स्थित हरियाणा कांग्रेस मुख्यालय का जायजा भी लिया और राहुल गांधी ने संगठन के लिए हरियाणा में ऑब्जर्वर नियुक्त किए जो अन्य प्रदेशों से संबंध रखते हैं और इन्हीं ऑब्जर्वरों की बैठक लेने राहुल गांधी 4 जून को चंडीगढ़ आ रहे हैं। ये बैठक चंडीगढ़ के सेक्टर 9 स्थित पार्टी प्रदेश कार्यालय में हो सकती है। माना जा रहा है कि बैठक में इन ऑब्जर्वरों को जिले अलॉट किए जाएंगे और यह भी कहा जा रहा है कि इन ऑब्जर्वरों की सहायता के लिए प्रदेश स्तर के नेताओं को साथ जोड़ा जाएगा, क्योंकि प्रदेश के बारे में स्थानीय नेताओं की ज्यादा जानकारी होती है और इस बैठक में ऑब्जर्वरों को तो बुला ही है। साथ ही हरियाणा के वरिष्ठ नेताओं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी शैलजा, रणदीप सिंह सुरजेवाला, दीपेंद्र हुड्डा सहित कांग्रेस सांसद तथा कुछ वरिष्ठ विधायकों को बैठक के लिए आमंत्रित किया गया है। बैठक में कांग्रेस के उन राष्ट्रीय सचिवों को भी बुलाया गया है जो हरियाणा से संबंध रखते हैं। सिरसा की सांसद कुमारी शैलजा ने राहुल गांधी के हरियाणा दौरे को लेकर बयान देते हुए कहा कि इससे पहले भी राहुल गांधी देश के कई राज्यों में जा चुके हैं और संगठन का विस्तार एक गंभीर विषय है। इसको लेकर राहुल गांधी हरियाणा आ रहे हैं और वे यहां तक आकर पर्यवेक्षकों से मिलेंगे और उनके विचार लेंगे। कुमारी शैलजा ने कहा कि पिछले कई सालों से संगठन न होने के बावजूद कार्यकर्ता जी जान से कांग्रेस को मजबूत करने में जुटे रहे और वहीं पार्टी में अंदरूनी फूट को लेकर कुमारी शैलजा ने कहा कि ऐसा हर पार्टी संगठन में होता है। कुमारी शैलजा आज अपने सिरसा दौरे के दौरान मीडिया से रूबरू हुई थी। इस दौरान उन्होंने मोदी सरकार पर भी हमला बोला। ऑपरेशन सिंदूर पर पूछे गए सवाल के जवाब में कुमारी शैलजा ने कहा कि भारतीय सेनाओं पर उन्हें और सारे देश को गर्व है। वो सेना का शौर्य, उनकी गरिमा और उनके सम्मान को समझते हैं, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री विदेश में जाकर कुछ भी बोलते हैं। वहीं सत्ता पक्ष ने जिस तरह से सिंदूर के नाम पर राजनीति करने की कोशिश की है उसे जनता ने बिल्कुल भी सही नहीं समझा। हालांकि सरकार ने घर घर सिंदूर पहुंचाने का निर्णय वापस ले लिया। शैलजा ने कहा कि राहुल गांधी के सवालों का जवाब किसी के पास नहीं। प्रधानमंत्री को चाहिए कि वो लोकसभा का स्पेशल सत्र बुलाएं और तमाम जानकारी साझा करें। हरियाणा में लगातार दिन प्रतिदिन कोरोना के नए मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि पूरे प्रदेश में पिछले 24 घंटों में 7 नए मामले कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। शनिवार को जांच के लिए 212 सैंपल दिए गए थे, जिनमें गुरुग्राम में 3, फरीदाबाद में 2 और पंचकुला में भी 2 मामले सामने आए हैं। बता दें कि अब तक कोरोना के 45 मामले हरियाणा में सामने आ चुके हैं, जिनमें से अभी भी 30 एक्टिव केस हैं। सभी नए मरीजों में हल्के लक्षण है और उन्हें होम आइसोलेशन में रखा गया है। वहीं स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट पर है। सभी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और देश भर में कोरोना वायरस के सक्रिय मामलों की संख्या अब 3,395 पहुंच गई है। केरल में सबसे ज्यादा केस पाए गए हैं। करनाल में एक परिवार पर उस समय दुखों का पहाड़ टूट पड़ा जब दोस्तों के साथ नहाने गया युवक नदी में डूब गया। जानकारी के मुताबिक नहर की पटरी पर पहले दोस्तों के साथ उसने शराब पी और उसके बाद नहर में नहाने के लिए चला गया और उसके बाद युवक अचानक लापता हो गया। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच की। वहीं साथ गए दोस्तों के भी फोन बंद आ रहे हैं। गोताखोरों ने नहर में सर्च ऑपरेशन चलाया तो लापता युवक का शव पिछोलिया हेड से ढूंढ लिया गया। शव को पोस्टमार्टम हाउस में ले जाया गया है। हालांकि परिवार का आरोप है कि ललित को उसके दोस्तों द्वारा जबरन शराब पिलाकर उसकी हत्या कर शव नहर में डाल दिया गया है। ललित की मां का कहना है कि ललित शराब नहीं पीता था और न ही ललित को तैरना आता था। उसके दोस्त उसको बाइक पर बैठाकर जबरन नहर पर लेकर गए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। बुधवार को गया था घर से, तो उसका जैसे वो काम से गया था घर से। काम के बाद वो फिर दोस्तों ने उसके पास फोन किया है, तो दोस्तों ने उसको बुलाया नहर में। अब उसके साथ क्या किया है वो मेरे को नहीं पता। उसको मार के नहर में डाला है
तो हमें अब जिस लड़के से मैंने पूछा फ़ोन करके, मेरे को जितना पता था भाई मेरे लड़का उसके साथ हो सकता है, तो मैंने उससे फ़ोन करके पूछा अभी मेरे लड़के को कुछ पता है तो मेरे को बता दो। कहते हैं नहीं मेरे को तो कुछ नहीं पता, मेरे पास वो दोपहर को 2 बजे आया था, उसके बाद मेरे को नहीं पता। मैंने दोबारा फिर उसको 12 बजे रात के फ़ोन करके पूछा। मनोज जो लड़का था शायद भारत। तो पास के ही आपके आस हाँ जी, पड़ोस मेरे के रहने पड़ोस का वाले? ही है। उनका पता लग गया है जो बाकी 3 नहीं, लापता उनका थे? कोई पता नहीं है। इसके अलावा ललित के अलावा 3 दोस्त और थे उसके? उसके साथ 5 जने और थे उसके अलावा। उसके अलावा 5 जने और थे। क्या इन्होंने इन्होंने उसको नहर पे बुलाया धोखे कोई से शराब वगैरह भी पी थी इन्होंने फोन वहाँ करके। पर? बता रहे हैं पहले कुछ खाया पिया है, उसके खाया बाद पिया वहाँ थोड़ी दूरी पे नहाए हैं खिलाया ये। पिलाया होगा, मेरे को नहीं पता, मेरा लड़का नहीं खाता पीता। दोस्तों ने? ठीक है। दोस्तों ने जबरदस्ती उसको खिलाया पिलाया। उसके बाद बता रहे हैं नहाने के लिए गए हैं। उसके बाद नहाना, मेरे लड़के को तैरना नहीं आता था सर। ऑपरेशन शील्ड के तहत पाकिस्तान से सटे सीमावर्ती राज्य में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया और इसी के तहत हरियाणा के यमुनानगर में भी मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस ड्रिल में हवाई हमलों से बचने का अभ्यास किया गया और साथ ही सुरक्षा और आपातकालीन व्यवस्थाओं को भी जांचा गया। एसपी सृष्टि गुप्ता ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि ऑपरेशन शील्ड के नाम से एक सुरक्षा अभियान को लेकर एक मॉक ड्रिल केंद्र सरकार के आदेश के अनुसार आयोजित की गई थी। इसमें पहले भी यमुनानगर की सिटी मॉल में मॉक ड्रिल की गई थी, जिसमें कुछ कमियां पाई गई थी और उसी कमियों को दूर करने को लेकर एक और मॉक ड्रिल कराई गई है। कुछ दिनों में भी हमने एक मॉक ड्रिल करी थी सिटी मॉल में, तो थोड़ी सी उसमें गैप्स दिखे थे, हमारा रिस्पांस टाइम थोड़ा ज़्यादा था, ट्रैफिक की थोड़ी दिक्कतें आई थी। तो इस बार हमने दोबारा पूरे अपनी जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है उसको री एनर्जाइज करने के लिए एक और मॉक ड्रिल रखी। और ये तो मतलब पूरे स्टेट, ऑल ओवर द स्टेट ऑपरेशन शील्ड के अंडर की जा रही है। तो आज हमारा, जैसे कि बता रहे हैं मैडम और बाकी सारे एडमिनिस्ट्रेशन के भी लोग, आप लोगों ने भी देखा है, हमारा रिस्पांस टाइम काफ़ी कम रहा है और काफ़ी स्मूथली जैसे ही इमरजेंसी का पता चला, स्टेजिंग एरिया से रेस्क्यू टीम्स यहाँ पर मौके पर पहुँच गई इंसिडेंट साइट पे। और इंसिडेंट साइट पे आपके सामने ही है कि रेस्क्यू भी बहुत तरबियत से किए जा रहे हैं, एम्बुलेंस से उनको हॉस्पिटल लेकर जाया जा रहा है। तो हमारा रिस्पांस और पूरा स्ट्रीमलाइन करने के लिए एक्सरसाइज थी एंड आई थिंक वी हैव अचीव्ड द मेन गोल। गांव बस्ती के किसान हरि सिंह का बिजली का खंभा और ट्रांसफार्मर 20 दिनों से टूटा हुआ है, जमीन पर पड़ा हुआ है। हैरानी की बात यह है कि गुरु ब्रह्मानंद फीडर पर किसान ईश्वर सिंह के खेत में चालू बिजली के तार जमीन पर लटके हुए हैं, जिसमें बिजली विभाग के कर्मचारियों की इस लापरवाही की वजह से किसानों को अपनी जान का जोखिम उठाना पड़ रहा है। लेकिन बिजली विभाग का इस पर कोई ध्यान नहीं है। जमीन पर पड़े चालू बिजली के तारों से करंट लगने से किसी की भी जान जा सकती है। लोगों में विभाग के कर्मचारियों के गैर जिम्मेदारान रवैये को लेकर आक्रोश बना हुआ है। वे मांग कर रहे हैं कि किसी अनहोनी घटना होने से पहले विभाग तुरंत संज्ञान ले, जिसमें किसी प्रकार की अनहोनी न हो। जनरेटर में 2 घंटे रोज लुआवा जार कर छान लाग रहा है, ना कोई खंबा देंदा, ना ट्रांसफार्मर देंदा, ना ठंडा कोई ना, जा कोई अरसो या लैंड धरती में पड़ी। ये तारे बिल्कुल नीचे पड़ी है धरती पे, जमीन पर पड़ी है। इसकी शिकायत दी आपने कहीं? हाँ दे रखी, कोई समस्या हल नहीं कोई हुआ? समस्या सुनता नहीं, GSDO कोई नहीं सुन रहा। ये ट्रांसफार्म कितने दिन से नीचे पड़ा हुआ है? इन्हें तो 25 दिन पड़े ना, 25 ये दिन। तूफान में पड़ा था। क्या कहना चाहेंगे? आपका खेत है और ये तारे बिल्कुल नीचे पड़ी हैं, कोई ना कोई जीरी लगाने के लिए भी यहाँ पर मजदूर आ गए हैं। तार मैंने 2 फुट नीचे हैं और 22 तारीख को मैंने दरखास्त दे रखी SDO साहब पे, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही। ये बोल रहा है कि लेबर आएगी काम करेगी, अभी तक यहाँ पर कोई नहीं पहुँचे है। जब तक लेबर आए तब तो कोई हादसा भी हो सकता है यहाँ पर। हादसा हो सकता है। इनमें लाइट चालू है? लाइट चालू है इनमें। तो आप देख रहे थे हरियाणा के समाचार, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।